बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन वगैरह और उससे कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं उस पे बात की थी। आज हम इंशाल्लाह उसके कुछ न्यूमेरिक करेंगे। तो ये सुहेल अफजल की बुक से मैंने न्यूमेरिक उठाए हैं। पहला न्यूमेरिक इसमें दिया गया है सिंगल एंट्री सिस्टम का। उसमें कहता है कि आ ट्रेडर कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड, कि एक ट्रेडर है वो अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री मेथड के तहत। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वर एज फॉलो। उसकी 2015 की पोजीशन उसने दी है, जिसमें से कैश एट बैंक का है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी है एंड क्रेडिटर है। फिर आगे कहता है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016। फिर उसकी 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन है, जिसमें कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी है और क्रेडिटर दिया गया। देन कहता है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एर फर्दर कैपिटल, के साल के दौरान उसने 10,000 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। और एज ए फर्दर कैपिटल हम कहते हैं फ्रेश कैपिटल को, यानी हमें फ्रेश कैपिटल उसने खुद दे दी है इन द बिज़नेस। एंड विड्रू 300 पर मंथ, और 300 रुपया वो पर मंथ विड्रू करवा रहा है। ये जो वो पर मंथ विड्रू करवाएगा ये हमारी ड्राइंग होगी। अगर क्वेश्चन में देखा जाए हमें कुछ उसने 2015 का डाटा दिया, कुछ उसने 2016 का, और फिर उसने फ्रेश कैपिटल दिया और ड्राइंग दी। आपसे कहता है फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है मेड बाय द ट्रेडर, जो ट्रेडर ने कमाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 में। देखें ऊपर वो हमें खुद बता रहा है कि ट्रेडर जो है वो बुक्स मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत, और अब कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करें। अगर हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना हो तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी 3 हेडिंग होती हैं। सबसे पहले नेम आता है। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर लिखा गया है तो हम नेम के सामने ट्रेडर लिख देंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। फिर फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे साल जहाँ पे एंड हो रहा है वो डेट लिखनी है। आपके पास 2 साल दिए गए, एक 31 दिसंबर 2015 है और एक 31 दिसंबर 2016 है। तो 15 पहले आता है, 16 बाद में आता है। ये 16 है, यहाँ पे हमारा साल एंड हो रहा है बेसिकली, तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 लिख देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा कुछ यूँ होता है। ये आप बेशक हर सवाल से पहले बना लें, जिसमें सबसे पहले एंडिंग कैपिटल आएगा। एंडिंग कैपिटल के बाद ड्राइंग आएगी, वो ड्राइंग उसमें ऐड करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, उसमें से फ्रेश कैपिटल लेस करते हैं। जो आंसर आता है उसे हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। उसमें से बिगनिंग कैपिटल लेस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इस क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ फ्रेश कैपिटल दिया था, तो फ्रेश कैपिटल के सामने उसकी अमाउंट ये लिखा गया है, फ्रेश कैपिटल 10,000। और फिर ड्राइंग दी हुई थी 300 पर मंथ, तो हमें पूरे साल की चाहिए, तो यहाँ पे 300 पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12 कर दें तो ये आपकी एनुअली आ जाएंगी। 2 चीज़ें में दी गई, ड्राइंग भी और फ्रेश कैपिटल भी। लेकिन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें एंडिंग कैपिटल की भी ज़रूरत है और हमें बिगिनिंग कैपिटल की भी ज़रूरत है, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में एंडिंग कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल ना हो तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। अगर आपने एंडिंग स्टेटमेंट बनानी है तो वहाँ पे एंडिंग डाटा लेंगे, अगर हमने बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो वहाँ पे बिगिनिंग डाटा लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बिगिनिंग कैपिटल मालूम कर लेते हैं। नेम जो है उसका ही परफॉर्मेंस सेम लाइक ये बैलेंस शीट की तरह होती है। इसमें 3 हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले नेम यहाँ पे ट्रेडर है तो ट्रेडर लिख लेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर अगर आप बिगिनिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे बिगिनिंग डेटा। जिस तरह पहले बताया कि आपको 2 डेट दी गई हैं, एक 31 दिसंबर 2015 की है और एक 2016। तो 15 पहले आया है तो इसलिए ये बिगिनिंग डेट होगी। तो आपने यहाँ पे डेट के सामने लिख देना है 31 दिसंबर 2015। इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड एसेट्स होती है और दूसरी साइड लायबिलिटी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम एसेट लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम लायबिलिटी। तो ये आपको बुक में डाटा दिया गया है 31 दिसंबर 2015 का, जिसमें सबसे पहले कैश एट बैंक 3000 है, ये हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैश एट बैंक। और ये है 3000, तो यहाँ पे 3000 लिख दें। दूसरे नंबर पर दिया गया स्टॉक, ये भी हमारा एसेट है, इसे भी एसेट साइड पे लिख देना आपने। स्टॉक आपको 20,000 ये 20,000 का दिया गया। इसके बाद डेटर भी हमारे एसेट होते हैं, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिख देना है, ये 30,000 के हैं। डेटर के बाद मशीनरी है, मशीनरी भी हमारा एसेट होता है और इसकी अमाउंट जो है वो 50,000। ये 3 किस्म के हमारे पास एसेट हैं। इसके बाद देखा जाए तो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है तो आपने लायबिलिटी लिख देना। लायबिलिटी क्रेडिटर आपको 23,000 का दिया गया, 23,000।
इसके अलावा फिर इसके बाद वो 31 दिसंबर 2016 का डाटा दे रहा है। इट मीन 2015 की ये चंद चीज़ें थी वो हमने एसेट वाले एसेट साइड पे लिखी है, लायबिलिटी वाले लायबिलिटी साइड पे। आपने करना ही होता है कि इसके बाद बड़ी साइड का टोटल कर लें। हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फेयर में एसेट जो है वो बड़ी साइड होगी, तो एसेट का टोटल करें। अगर इसका टोटल किया जाए ये तकरीबन 1,03,000 बनता है। वही आपने 1,03,000 उठा के यहाँ पे लिख लेना है, 1,03,000। इस 1,03,000 में से ये ऊपर वाला जो 23,000 है ये माइनस कर देना है, तो बाकी जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कैपिटल कहेंगे। ये बिगिनिंग डाटा है, इसलिए इस आंसर को बिगिनिंग कैपिटल हम कहेंगे। अगर 1,03,000 में से 23,000 माइनस करें तो वो आपका 80,000 80,000 है। ये आपका बिगिनिंग कैपिटल है। तो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस थी, इसमें बिगिनिंग कैपिटल के सामने बिगिनिंग कैपिटल लिख दें। देखें इसमें टोटल 4 चीज़ें थी, एक एंडिंग कैपिटल, एक ड्राइंग, एक फ्रेश और बिगिनिंग। 3 चीज़ें हमने लिख दी, एक रहती है वो है एंडिंग कैपिटल। तो एंडिंग कैपिटल भी हम खुद मालूम करेंगे, उसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो सेम वही परफॉर्मा, एक साइड एसेट दूसरी साइड लायबिलिटी। नेम के सामने ट्रेडर लिख देंगे। अब यहाँ पे एंडिंग है तो एंडिंग डेट लिखें, वो है 31 दिसंबर 2016। इसमें हम सारे का सारा एंडिंग डाटा लिखेंगे। ये आपको एंडिंग डाटा बुक पे दिया गया है कि इस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वार एज फॉलो। सबसे पहले कैश एट बैंक, वो कैश एट बैंक एसेट है, यहाँ पे लिखेंगे। कैश एट बैंक हमारा 4,000 का है। फिर इसके बाद स्टॉक, वो भी एसेट होता है, वो भी लिख लेंगे। स्टॉक हमारा 25,000 का है। स्टॉक के बाद हमारा डेटर्स है, वो भी लिख लेंगे। डेटर देखे जाएँ तो वो 45,000 के हैं। डेटर के बाद हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी भी लिख लेंगे। मशीनरी देखी जाए वो भी 45,000 की है। मशीनरी के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है तो इसे आपने उठा के लायबिलिटी साइड पे लिख लेना है, ये 25,000 की है। इसके बाद एंडिंग कोई चीज़ नहीं है, तो फिर बड़ी साइड का टोटल करें, हमेशा बड़ी एसेट साइड होगी। अगर इसका टोटल किया जाए तो 1,19,000 बनेगा। वही टोटल उठा के इधर लिख लें, 1,19,000। और इस 1,19,000 में से ये 25,000 माइनस कर दें। जब 1,25,000 माइनस करेंगे बाकी आपका 94,000 इट मीन 94,000 आ जाएगा। तो ये आपका एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर थी, तो इसको हम बोलेंगे एंडिंग कैपिटल। तो इसे उठा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दें, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये है 94,000। अब देखें एंडिंग कैपिटल आ गया, उसमें ड्राइंग ऐड हो रही है, तो ऐड ड्राइंग कर दें। 94,000 में ड्राइंग ऐड करें। ड्राइंग हमारे पास 3600 है, तो अगर ये हम ऐड कर दें तो ये तकरीबन बन जाएगा 97,600। उसमें से फिर लेस हो रहा है फ्रेश कैपिटल, तो आप फ्रेश कैपिटल इसका 10,000 है वो लेस करें तो बाकी आ जाएगा 87,600। उसमें से 80,000 जो है वो बिगिनिंग कैपिटल लेस हो रहा है, ये पीछे लेस लिखा हुआ है तो ये लेस कर दें। अगर हम 80,000 लेस करें बाकी आ जाएगा 7600। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो उसे हम नेट लॉस बोलें। तो ये पॉजिटिव है तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो यूँ हम इसके सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे।